नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज द्विवेदी और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड टेकी में। तो साथियों, आज हमारा डे 6 है 60 डे चैलेंज का और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी डुप्लीकेट के बारे में। ठीक है, तो वैसे तो आपको डुप्लीकेट पता है, मैंने बताया आपको कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इधर उधर मूव टूल से तो डुप्लीकेट बना लेता है। बट मल्टी डुप्लीकेट क्या है, इसके बारे में आज हम जानते। तो फटाफट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं क्या है ये मल्टीपल डुप्लीकेट। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, ग्रिड को हमने ऑन कर रखा है। एंड अब मल्टीपल डुप्लीकेट होता क्या है, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के चलाता हूं और इसके बाद आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही इजी टूल है। चलिए जैसे कि मान के चलिए हमने ले लिया एक, इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो स्टेयरकेस का ही है, तो जो आपको बेहतर समझ में आएगा। बॉक्स ले लेते हैं, राइट, ये एक बॉक्स हो गया। थोड़ा सा डायमेंशंस इसके कर लेते हैं चेंज। तो देखिए स्केल टूल में जाते हैं एंड जेड एक्सिस पे इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। अब जेड एक्सिस पे डाउन हो गया है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम डाउन कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे। अब एक्स को याद करने का मैं आपको एक टिप देता हूँ कि कई बार होता है ना कि पता नहीं चलता कि ग्रीन एक्स है कि रेड एक्स है। तो रेड और एक्स लगभग साइन थोड़ा सा राइम करते हैं, तो आप रेड और एक्स को याद कर सकते हैं। बस जो रेड एक्स से याद हो गया, ब्लू हमेशा ऊपर वाला जो है ब्लू है वो जेड होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड जो बचा हुआ ग्रीन वो आपका वाई हो गया, राइट। तो चलिए एक ये बना लेते हैं हम, और इनफ है इतना मेरे ख्याल से। चलिए अब यहां पर जाने के बाद हमें क्या करना है, एडिट। यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिखा रहा है मल्टी डुप्लीकेट का। चलिए मल्टी डुप्लीकेट करने से पहले अगर नॉर्मल एक सीडी बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा ये जान लेते हैं। कंट्रोल प्रेस किया, एक्स एक्सिस पे मूव किया, अब सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्रेस था साथ के साथ, इसीलिए उसकी एक और कॉपी बन गई। ठीक है, ऐसे ही चलिए हम फटाफट करके दिखाते हैं आपको। ऐसे ये बना लिया, ऐसे ये बना लिया, ऐसे ये बना लिया। बट इसमें इश्यूज़ हैं कुछ। एक तो सीढ़ी इतनी बड़ी नहीं होती है। जो इश्यूज़ क्या हैं कि जब आप देखेंगे कि परफेक्ट सभी के अलाइनमेंट नहीं आ रहे होंगे स्पेस, राइट। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं एंड एक कॉपी है हमारे पास। क्लिक किया हमने, क्लिक का मतलब है हमने सेलेक्ट किया, राइट। सिलेक्शन टूल से इसको हमने कर लिया है सेलेक्ट। हम आ गए अपने एडिट पैनल पर। एडिट मेनू में आने के बाद मल्टीपल डुप्लीकेट पे किया हमने क्लिक। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, दो वैल्यू ऑलरेडी है, तो मतलब 1 एंड 2 दो वैल्यूज़ ऐड हो गई हैं। थोड़ा सा इनको एक्स एक्सिस पे दे देते हैं स्पेसिंग। अब जितना स्पेस आप बढ़ाते रहेंगे इनके बीच में, वो स्पेस यहाँ पर आता रहेगा, ठीक। एंड अब क्या करना है अपने को, अब हमने चूज़ किया मूव टूल। मूव टूल चूज़ करने के बाद अगर मैं सिंपल मूव टूल को अप करता हूँ, राइट, तो आप देखेंगे कि ये आराम से एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। थोड़ा सा सही से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। अब मान के चलिए मुझे चाहिए 10 सीढ़ियाँ, इस वैल्यू कर दी हमने 10। बूम, आपकी सीढ़ियाँ तैयार हैं। और सीढ़ियाँ जस्ट तैयार नहीं है, परफेक्ट एक दूसरे के साथ अलाइंड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राइट। एंड एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पर है। जब आप चैनल पे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने एक जगह बहुत बड़ी एक आर्मी बना करके दिखाई है। तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं कि एक साथ आपने, अब अलग अलग करेक्टर तो लाओगे नहीं, आर्मी के लगभग सब लोग एक ही ड्रेस पहने होते हैं, तो उनको लाइन में लगा दिया। सीढ़ियाँ बनानी है, सीढ़ियाँ बना ली। एंड जस्ट आप नॉर्मल सीढ़ियाँ नहीं बना सकते हैं। सिलेक्शन टूल पे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, आप रोटेट पे जाते हैं, ये देखिए कितनी प्यारी रोटेशन वाली सीढ़ियाँ आपकी तैयार हैं, राइट। अभी थोड़ा सा क्लियर इसलिए नहीं हो पा रहा होगा आपको, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट मांग रहा है। चलते हैं सिलेक्शन पे एंड हल्का सा एडजस्ट कर देते हैं कि ये देखिए, राइट। अब
सभी सीढ़ियों के एज देखिएगा आप प्रॉपर अलाइन दिखाई देंगे आपको। तो ये होता है मेनली मल्टीपल डुप्लीकेट का काम, कि हम एक साथ डुप्लीकेट तो नॉर्मल कर सकते हैं, बट अभी हम एक में चेंजेस कर रहे हैं और सभी में प्रॉपर चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि सबके पिवट पॉइंट्स, जो लास्ट टॉपिक हमने सीखा था, तो पिवट पॉइंट सबके एक हैं, इसी वजह से उसी पिवट पॉइंट पे सब रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ तो ये सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि जो भी किया है मुझे उसे अप्रूव भी करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा, राइट। तो एक बार फिर से करते हैं, एडिट पे गए, मल्टीपल डुप्लीकेट में गए, मल्टीपल डुप्लीकेट्स तैयार हो गए हैं। तो सिंपल से गए आप मूव टूल पे, एंड मूव टूल पे जाने के बाद आप किसी भी एक्सिस पे इसको मूव करेंगे तो सभी जो अलाइंड ऑब्जेक्ट हैं, जो इसके मल्टीपल डुप्लीकेट्स हैं, वो एक दूसरे से, जैसे कि मान के चलिए मैंने इसको इतना ऊपर किया तो अगला वाला इससे इतना ही ऊपर जाएगा, और जितनी कॉपीज़ चाहिए मुझे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। मुझे चाहिए 12 कॉपीज़ तो 12 कॉपीज़ आ गई, मुझे चाहिए 6 कॉपीज़ तो 6 कॉपीज़ आ गई। एक कॉपी हमेशा एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि ये आपका मेन है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉपीज़ आपने क्रिएट करी है मल्टीपल डुप्लीकेट से, एंड एक कॉपी कौन सी है, वो आपका ओरिजिनल है, जो आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट है, शेप है, कैरेक्टर है, प्रॉप है, जो भी है वो इनिशियल है, राइट। उसके बाद यहाँ पर भी आपको रोटेट का ऑप्शन मिलता है, एक्स एक्सिस पे रोटेट करिए, 0 कर लेते हैं इसे, वाई पे रोटेट करिए, कंट्रोल Z कर लेते हैं इसे, 0 करते हैं, एंड Z पे रोटेट करिए। तो जब Z पे आप रोटेट करेंगे 10, राइट, सेट कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप ये बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल डुप्लीकेट क्या है। नेक्स्ट में हम सीखेंगे अटैच के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।